हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा पुराना व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सैटरडे को शूट किया था और अपनी तबीयत ख़राब होते चलते मैं इसे नहीं डाल पाई। यहाँ पे मैं सुबह 6:30 बजे तकरीबन, हाँ 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि विनीत जी सैटरडे को बहुत जल्दी चले गए थे। आई थिंक 5:30 के समथिंग निकल गए थे। तो मैं यहाँ पे ये पहले दलिया रख रही हूँ बनने भैंस के लिए बरोसी में, जिसके लिए कंडे फोड़ने होते हैं छोटे छोटे। तो मैं वो करूँगी। और ये पुराना व्लॉग है तो प्लीज़ आप ये कमेंट मत करना कि आपने पुराना व्लॉग डाला, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया था। मैंने सैटरडे संडे को व्लॉग शूट किए थे, तो मैं सोच रही थी मैं डाल दूँगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। और आप विश्वास नहीं कर सकते, मैंने वीडियो की एंडिंग में सब कुछ बताया है। प्लीज़ आप वॉच कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया करो यारो, तभी आप कमेंट किया करो। छोटा मोटा स्किप करके देखने से वीडियो की रैंकिंग भी कम हो जाती है। और ये मैंने आँच कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा धुआं हो जाएगा, कंडों में आग फैल जाएगी तो मैं दलिया रख दूँगी। तो ये मैंने दलिया रख दिया है। और कुकू अभी सो रही थी। तन्नू तो हमेशा जल्दी उठ ही जाता है और हमारे आगे पीछे घूमता रहता है चाहे वो विनीत जी हो चाहे मैं हो। तो ये यहाँ पे मेरे साथ आ गया था। इसे मैंने दूध पकड़ा दिया था, यानी दूध दे दिया था निप्पल में। हम यानी विनीत जी गए थे ना, तो मैंने थोड़ी सी चाय ज़्यादा बना ली थी, मुझे पता था ये जग जाएगा इस वजह से। और इसे चाय की आदत है, आप सब जानते हैं कि जब भी हमारे घर में चाय बने इसे थोड़ी सी ज़रूर चाहिए, नहीं तो ये हाथ पैर फैला लेता है अपने रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने इसके लिए चाय रख दी थी, तो थोड़ा सा चाय दूध मिला के इसे बोतल में बना दी। फिर मैं यहाँ पे ये सारा क्लीन कर लूँगी, तब तक ये भैंस जो है चारा खा लेंगी। और मुझे उधर अभी प्लॉट में भी जाना है। घर पे मैं सारा क्लीन कर आई हूँ, झाड़ू पोंछा। और जहाँ कुक्कू सो रही है वहाँ पे बस बिस्तर है उसका, उसके नीचे सब पोंछा वोछा सब मैं लगाया ही हूँ, सारा साफ़ कर आई हूँ। और विनी जी के लिए जो चाय बनाई थी वो बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने सारे। तब मैं यहाँ पे आई थी। मम्मी सो रही हैं अभी, मम्मी और कुक्कू ही सो रहे हैं। और ये हमारा मुन्ना अभी पत्तियाँ खाता है, सानी खाता नहीं है। हम लोग रखते हैं फिर भी सानी पर नहीं खाता। और इसे पत्तियाँ इतनी पसंद हैं कि हम जो ज्वार लेके आते हैं उसका सारा ऐसे पीछे पीछे की सारी पत्तियाँ दे दो ना, पूरे दिन में साफ़ कर जाएगा। इतनी पसंद है इसे पत्तियाँ, इतने प्यार से खाता है ये। और हमें भी अच्छा लगता है। हम भी सो फिर पता है एक दूसरे, जैसे विनी जी कभी सानी करें तो मैं बोलूँगी पत्तियाँ नहीं दी इसको, या फिर मैं सानी करूँगी तो विनी जी बोलेंगे पत्तियाँ नहीं दी इसको यानी हमें बड़ी चिंता रहती है। फिर मैं ये आ गई प्लॉट में। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हाथ मैं जब सानी वानी करती हूँ, सारा काम करती हूँ, तो मैं एक बार को आलस कर जाती हूँ कि भैंस को वहीं घेर में बंधी रहने देती हूँ। पर विनीत जी को कहीं जाना होता है ना, तो वो तो ज़रूर यहाँ पे बांध के जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सुबह सुबह सारा क्लीन मिलता है। अगर वहाँ पे रात को भैंस बनती है घेर में तो वहाँ गोबर कर देती हैं, पहले गोबर साफ़ करो तब दूध निकालो। पर यहाँ पे भैंस बनती है तो यहाँ से ले जाके उन्हें वहाँ बांध दो और दूध निकाल लो, तो उनका ये काम बच जाता है। और यहाँ पे गोबर वगैरह तो मैं साफ़ करती हूँ ही। तो इसीलिए विनीत जी यहाँ पे बांध गए थे रात को। और इस वाले खूंटे से ये जो आप देख रहे हैं ना, मुझसे नहीं बनती, वो भाग जाती है, सांकड़ निकाल देती है, क्योंकि चिकनी है। विनीत जी उसे रस्सी से बांधते हैं यहाँ पे। ये दुपट्टा मेरा सिल्की है ना, तो उतर उतर के भागता है, पता नहीं क्यों। मैं कॉटन का लेके आऊँगी एक ब्राउन कलर का। और फिर मैं आ गई थी घर। मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई। मम्मी उठ के पहले फ़्रेश होती हैं, सीधा उन्हें फ्लैश दिखाई देती है। बस वो होते हैं तो उनसे कहेंगी लल्ला पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ टंकी तो लगी नहीं हुई है, तो पानी लेके जाना पड़ता है साथ में। तो उनसे जाया नहीं जाता पानी लेके, या फिर कुक्कू करके आती है। तो पानी था वो, उसमें विनीत जी सुबह ही कर गए थे। और इसके बाद मैं फिर नहा ली थी, क्योंकि सारा काम हो ही गया था। मैंने फिर नाश्ता बनाया। मम्मी पोहे कम खाती हैं, तो मम्मी के लिए मैंने आटा लगा दिया था। और सब्ज़ी में अब सैटरडे को क्या बनाई थी मैं तो भूल गई, मुझे पता भी नहीं है वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने तोरई बनाई थी, पर हम लोगों ने नहीं खाई क्योंकि हमने पोहे बनाए थे।
और कुकू ने 1-2 रोटी बना ली और मुझे तो सर दर्द के चलते भूख लगी नहीं रही थी ज़्यादा। जो खा लूँ, आधी रोटी मिल जाती थी ना तो आधी से ही पेट भर जाता था मेरा। ये देखो खाना खाते में दोनों झगड़ रहे हैं क्योंकि मूंगफलियाँ हैं, उसमें मूंगफली किशमिश पड़ी हुई ना, तो उसके पीछे दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो मैं पहले बच्चों को खिलाती हूँ वैसे ज़्यादातर, वैसे हम लोग साथ भी खा लेते हैं कभी कभी, पर बच्चों के ऊपर डिपेंड है, वो साथ खाना चाहें या पहले खाना चाहें, जैसे भी। तो वो जैसे खाते हैं वैसे पहले दे देती हूँ। फिर मैं खाने बैठ गई। इधर मैंने मम्मी के लिए रोटियां डाली थी, तब तक ये खा रहे थे। थोड़ा सा शूट किया था, फिर मैं रोटी बनाने चली गई मम्मी के लिए। ये कुकू तो खा रही है रोटी पर केचप लगा के रोल करके, उसे खा रही है। और तन्नू अपना बोतल लेके बैठ गया दूध पीने, और मैं नाश्ता करने बैठ गई। तो मैं कर लूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आप सभी से। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। पता है आप लोगों को इन दिनों इतना कुछ हो गया मेरे साथ कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। कम से कम आज तक की डेट में बताऊं तो मुझे 10-12 दिन हो गए। मुझे सर दर्द की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, और जिसके चलते मैं आपसे थोड़ा थोड़ा कभी मतलब ये है कि ना मैं बताती रहती थी आपको कि क्या। और फिर मैंने वीडियो भी छोड़ दी थी 1-2 दिन, काफ़ी तबीयत ख़राब होने के कारण। फिर तभी उसी दरमियान मुझे एक ईमेल आया कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया, उसकी वजह से मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। और आप ये समझ लो कि या तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई या फिर कैसे भी। यार आप खुद सोचो कि हम किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। मेरा इस सितंबर में 21 सितंबर को 1 साल हो जाएगा मेरे चैनल को क्रिएट किए हुए, और मैंने इसे बच्चे की तरह पाला अब तक। पता है बहुत लोग लाइव करते थे, मेरे पास तो लाइव का भी सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि मेरे यहाँ नेट ही नहीं आते, और मैं इतनी बिजी रहती हूँ। लाइव पता है कम से कम 1 घंटे करोगे ना तब जाके तुम्हारा थोड़ा बहुत वॉच टाइम बढ़ता है ढंग से, है ना, और नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस पर भी व्यूज़ आ जाएं तब वो बढ़ता है। तो मैंने वो भी कुछ दिन ट्राई किया कि शायद हो जाए, पर नहीं हो पाया। थोड़ी देर ऑन करती एलबी, फिर बंद हो जाती, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने भगवान के भरोसे कर दिया। तो मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी अपने चैनल की, फिर भी उसके चलते हुए मेरा ठीक ठाक चल रहा था, और अपने आप मेरा चैनल उसने मतलब मेरे चैनल ने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम जो होता है, हावर वॉच टाइम होता है, वो भी कंप्लीट कर लिया। और अच्छा खासा चल भी रहा था, ऐड भी अच्छे आ रहे थे मेरे चैनल पे। और ये अचानक से ऐसा हो गया तो भाई आपको शौक तो लगेगा ही लगेगा। और इसी दर में फिर इसके बाद आप पीछे ये देख रहे हैं ना, बोतल टंग रही है। अभी मुझे बोतल, ये ड्रिप जो है, मैं सर दर्द, ना तो सर दर्द गया, मुझे इतनी वीकनेस आ गई कि ना तो मुझे कोई डोज काम कर रही थी, वो जलन पैदा कर रही थी अंदर से। और हल्की डोज दे रहे थे तो वो फ़ायदा नहीं कर रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे तो वो गर्मी कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने सजेशन किया कि आप ड्रिप लगवाओ, और ड्रिप में हम आपको डोज देंगे। तो विनीत जी ने फिर घर पे ही मुझे ड्रिप लगवाई। अगर आप फेक समझ रहे हो तो आप देख सकते हो, एक्चुअली ये ना सुबह ही मुझे निकाली हैं। नहीं, कल शाम को निकाली, सुबह नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, कल शाम को मुझे निकाली, तो मुझे ध्यान नहीं रहा फेंकने का। पता है फिर हमें पता चला कि जो हमारी छोटी सिस्टर है, आपको राखी पे मिलवाया था मैंने उनसे, उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। बच्चे सेफ हैं, और यानी वो दोनों हस्बैंड वाइफ, सासू माँ, और थोड़े से सिम्टम्स बच्चों में भी बताए गए हैं, पर उनको घर पे ही क्वारंटाइन किया गया है। और जो उनके ससुर जी हैं उनमें कुछ नहीं था, वो एकदम ठीक हैं। पर उनका वो सुना तो वो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। दीदी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बच्चे वहाँ अकेले हैं, हम उनसे मिलने नहीं जा सकते। और अभी मैं आज अपनी शाम को आइज़ टेस्ट करा के आई हूँ, तो मेरी आइज़ इतनी वीक बताई हैं उन्होंने। और उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि आपका ये जो नतीजा है आपका मोबाइल से है बस,
आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हो? मैंने कहा हाँ, मेरा वही मोबाइल का तो काम है, तो मैं तो चलाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो कि भाई इतना क्या, कि आपकी आइज़ बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं क्या करती हूँ, क्या जैसे भी। तो अब भाई मैं बस यही कहूँगी कि मेरी आँखों की जो रोशनी है इतनी कम हो गई है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बच्चों की बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो वो जो लेटर होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। मोबाइल पे फोकस करती हूँ तो मोबाइल पे फेस आता है ना, तो वो ब्लर हो जाता है। आप टाइटल डालते हो तो मैं वो पढ़ती हूँ ना, तो वो भी ब्लर हो जाता है। ये नौबत है मेरी आइज़ की। तो अभी विनीत जी बोल रहे थे कि ये सब फ़ोन का नतीजा है। मैंने कहा अब आप कुछ भी समझो। एक तो टेंशन, तो मेरी आइज़ वीक होने के कारण मेरी जो ये बैक एरिया होता है ना आइज़ के बैक में, वहाँ पे ना स्वेलिंग आ जाती है। मैं किसी चीज़ से फोकस करती हूँ तो जिसकी वजह से मेरे पेन होने लगता है। मेरा मेन रीज़न ये है पेन होने का। जब मैं आज टेस्ट करा के आई तब मुझे बताया गया। और मुझे उन्होंने 3 दिन की दवा दी है, ड्रॉप डालने को दी है 4 टाइम। तो मैं अभी उसको डालूँगी। 3 दिन बाद मुझे विद अपना चश्मा लेके जाना है वहाँ पे, चश्मे के साथ मुझे जाना है। और वो फिर मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे और बनवाना है या मेरा ये काम कर जाएगा। वैसे मैं इसे लगा रही हूँ तो मेरे पेन हो रहा है, तो आई थिंक ये मेरा चश्मा आउट हो चुका है। तो मुझे लगता है वो न्यू बनवाने के लिए बोलेंगे। पर उन्होंने अभी ये बोला है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे 24 आवर्स लगाओ। तो मैं अभी यही काम कर रही हूँ। तो मैं शायद हो सकता है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूँ, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ तो भाई मेरे पास व्यूअर्स आते हैं तो मुझे उनकी भी देखनी पड़ती है। तो मैं शायद एक दिन अपनी वीडियो अपलोड करूँ, एक दिन आप लोगों की देखूँ। सबकी तो नहीं देख पाती जितने भी व्यूज़ आते हैं, पर फिर भी कुछ खास लोग हैं जो मेरे काफ़ी शुरुआत से बने हुए हैं, मैं उन लोगों की देखती रहती हूँ। तो इसी वजह से तो मैं बस आपसे यही सब बताना चाह रही थी कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया लास्ट सैटरडे से, सॉरी लास्ट, हाँ यही जो निकल के गया है, और अब तक यानी 4-5 दिन में इतना कुछ हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकती। और मैं इतनी परेशान रही बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा दिमाग ख़राब। तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ से हो गया। पर मुझे भगवान पे विश्वास है और आप लोगों का सपोर्ट जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि आप सब हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतने सारे लोग मुझे विश्वास दिला रहे थे। मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, और सबसे ख़ास बात कि वो लोग भी विज़िट करने आए वीडियो को जो आते ही नहीं थे कभी, और उन्होंने भी मुझे ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट दिए कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो। पर मेरे पास तो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, तो मैं बात क्या करती किसी से करके। तो मेरी आइडेंटिटी यानी मेरा पैन कार्ड जब आ जाएगा तब मैं किसी से बातें करूँगी। और वैसे मैं कोशिश पहले खुद ही ट्राई करूँगी कि हो जाए, नहीं होगा तो फिर तो भाई बनता है किसी से बातें करना। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये मेरा टूटा फूटा व्लॉग जोड़ गांठ वाला आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही साथ बने रहिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करना मत भूला करो यार, इससे हम मोटिवेट होते हैं, और लाइक कम आते हैं तो ढंग से नींद भी नहीं आती है भाई। तो ऐसे ही साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय।